हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार। आशा करता हूं कि आप काफी अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आपका। मैं आज आप कुछ बच्चों का ये रिकमेंड रहता है कि उनको डाउट रहता है कि सर इंग्लिश कैसे इम्प्रूवमेंट करें, क्योंकि इंग्लिश अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो क्योंकि हर फील्ड में इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है। आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम देने जाएंगे, आप सीजीएल के एग्जाम देने जाएंगे, एसएससी के नहीं, अदर कॉम्पिटिटिव कितने भी एग्जाम देने जाएंगे, इंग्लिश का बहुत ज़्यादा वेटेज हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश हमारी ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है। ओके, हिंदी मातृभाषा हम मानते हैं, लेकिन इंग्लिश भी एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है। ओके, तो लोगों को रहता है मिथ रहता है कि इंग्लिश कैसे इंप्रूवमेंट करें, जैसे सीजीएल में हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, हमसे वोकैब नहीं आ रही है, हमसे कॉम्प्रिहेंशन है। आज मैं इस वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा दोस्त। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो मॉर्निंग में उठे हैं, हम एनी अदर टाइम, ये सब कि हम कब उठते हैं, ये 100% बकवास है कि सुबह पढ़ना अच्छा होता है। आपका जब मन पड़े आप तब पढ़िए। आपको नॉकटर्नल पर्सन है, नॉकटर्नल उसे कहते हैं जो रात में पढ़ता है। अगर आप रात में पढ़ना पसंद करते हैं तो रात में पढ़िए। डे अगर दिन पढ़ना पसंद करते हैं दिन में पसंद करिए। एनी टाइम कभी भी पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, 100% ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है ना। जब आपका मन करे तब पढ़िए। तो लोग कहते हैं कि इंग्लिश सबसे पहले हमारा इंग्लिश का पूरा मैं निचोड़ दे दूंगा। अगर आपने इतना कर लिया तो मैं वादा करता हूँ आपसे 6 महीने के अंदर आप इंग्लिश में महारत हासिल कर लेंगे। ओके, आपको दिन के मुश्किल से 3 या 4 घंटे देने हैं, इंग्लिश को देना ही देना पड़ेगा, तब आप इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होगी। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने कंप्रीहेंशन एसएससी मेन मैं फोकस्ड एसएससी सीजीएल को करूंगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल सभी एग्जाम का फादर है। अगर उसकी आप तैयारी करेंगे तो माय डियर सभी एग्जाम को फोड़ देंगे। तो उसमें इंग्लिश का काफी रोल है। आपको प्री में 25 नंबर की 25 क्वेश्चन आने हैं इंग्लिश के, ठीक है ना। और उसमें आने हैं आपके 45 क्वेश्चन मेंस में आने हैं, जो कि 135 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और इसमें 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे प्री में, ठीक है ना। तो काफ़ी इंग्लिश का तो काफ़ी वेटेज है। जब हम जानते हैं कि इंग्लिश का काफ़ी वेटेज है तो उसमें एफर्ट भी काफ़ी अच्छा लगाना पड़ेगा। तो इंग्लिश का देखिए मैंने 1-2 साल के प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया, तो मेरे को पता चल रहा है कि इसमें 80% रोल वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन का है। 80 क्या, और मैं 85 बोल दूं तो ज्यादा रहेगा। 85% रोल मेन वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन का है, और 50% रोल एकदम ग्रामर का है। लोग ग्रामर में भरे पड़े हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। केवल 50% रोल है ग्रामर का दोस्त, और 85% रोल आपका ग्रामर और उसका वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन का है। तो मैं सीरियल बाय सीरियल बताऊंगा पूरा इंग्लिश का। सबसे पहले मैं कॉम्प्रिहेंशन से, लोग बोलते हैं सर हमसे हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, हमसे इंग्लिश नहीं आती है, हमसे इंग्लिश में क्या करें। मैं उनसे बताना चाहता हूँ इंग्लिश को आपको दोस्त कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप हम जानते हैं कि हम 6वीं 7वीं 8वीं में जो है ना मक्कारी किए हैं, हमने मन लगा के नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी उठाना है। क्लास 6, 7th, 8th, 9th 10th नहीं उठाइएगा, वो टफ है, उसकी लैंग्वेज टफ है। आपको बेसिस से कहाँ से उठाना है, 6, 7, 8 3 किताबें उठाना है। अगर आपको 6 भी समझ नहीं आती तो उसके नीचे भी जा सकते, 4th 5th की भी उठा सकते हैं, लेकिन मेरे को कितना नॉलेज है कि आपको 6 तक से बेनिफिशियल रहेगा। आपको एनसीईआरटी उठाना है 6, 7, 8 इंग्लिश की बुक लेना है, टेक्स्ट बुक लेना है, स्टोरी बुक लेना है। ओके, उसको क्या करना है, एक जैसे मेरे पास है, देखिए जैसे इसको देखिए, 8th क्लास की बुक है। क्या है, 8th क्लास की बुक है। इसमें आपको क्या करना है दोस्त, आपको एक हमेशा टारगेट बेस्ड स्टडी करना है, नॉट ए ओवर बेस्ड स्टडी, और बेस्ट एकदम टारगेट, हमेशा टारगेट बना के पढ़ना है कि यार 30 मिनट या 1 घंटा, अगर ज़्यादा ही इंग्लिश कमजोर है तो आपको 1 आवर देना होगा दोस्त। तो आपको 1 घंटा कॉम्प्रिहेंशन के लिए देना है। आप मेरा वादा करिए 1 घंटा अगर आप 6 महीने दे देंगे तो आप इंग्लिश की रीडिंग हैबिट में एकदम महारत हासिल करने। आपको कोई भी नोवेल सभी और न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि उस बेफिजूल है उसमें पढ़ना, टाइम बर्बाद करना है, ठीक है ना। क्योंकि हमको कॉम्प्रिहेंशन बनाना है, करंट के लिए अदर भी सोर्सेस है, ठीक है ना। आप यूपीएससी की एग्जाम नहीं दे रहे हैं, एसएससी के दे रहे हैं, तो आज मैं पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जैसे 8th क्लास की है, 8th क्लास की एनसीईआरटी लिए, 8th क्लास की एनसीईआरटी लिए आपने ऐसे ये चैप्टर उठा लिया, चैप्टर उठा थ्रीज ऑफ कान्हा किसली, ठीक ना। कान्हा किसली के बारे में पूरे चैप्टर है। तो आपको क्या करना है, आपने अगर आपको स्पेलिंग में दिक्कत है तो अपने मोबाइल में गूगल ट्रांसलेटर
ऐप डाउनलोड कर लेना है या कि गूगल बुक ऐप के लिए डाउनलोड करना है, टच ऑनलाइन सोर्सेस उसको कर लेना है आपको पढ़ने। जैसे दिस डायलॉग इज बिटवीन टू cousins Dev and Suvigya. Dev has recently visited Kanaki and are very excited. आपको पता है जब इसको पढ़ेंगे दिस एक डायलॉग था किसके बीच में, कजिन थे, दो कजिन मतलब चाचा के लड़के होते हैं, चाचा और देव और सुविज्ञा के बीच में दोनों की बातें हो रही थी। देव कह रहा था हैज रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली वेरी, मैं अभी भी कान्हा किसली गया था, विजिट किया था और वो बहुत एक्साइटेड था, वो सुविज्ञा से बता रहा था। ऐसे आपको पूरा पढ़ते जाना है, ठीक है ना। जहाँ पे जिस क्वेश्चन जिस मीनिंग्स में आपको डाउट हो, जिस पे भी डाउट हो उसको आपको गूगल या डिक्शनरी के सहारे से आपको देखना है। ऐसे आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे आज आपने टारगेट बना ली कि मेरे को लेसन 2 कंप्लीट करना है, पूरा कंप्लीट कर लिए, उसके बाद से ये मीनिंग से पूरी ये मीनिंग पढ़ना, एक एक बिंदु पढ़ना है, ठीक है ना। ये कंप्लीट कर लिए, इसको कंप्लीट करने के बाद आपको जो मीनिंग्स नहीं है उसको हाईलाइट करना है, उसको डिक्शनरी से मीनिंग्स देखना है, इसको एक बार देखना है। इसी प्रकार नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पूरा खत्म करने के बाद फिर से उसके एक बार रिवीजन मारना है, इसको 2-3 बार रिवीजन मारना है, रटाना नहीं है, रिवीजन मारना है आपको। कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूवमेंट पर डे 30 मिनट्स देना है। एनसीईआरटी पढ़ना है 6th 7th 8th 3 एनसीईआरटी पढ़ना है कॉम्प्रिहेंशन का, और कॉम्प्रिहेंशन और पोस्ट टेस्ट की टेंशन खत्म। ओके, मैं यहाँ से मानता हूँ कि आप क्लास 6 की एनसीईआरटी है, इसको आप ले आइए। ओके, इसके बाद आते हैं दोस्त, आते हैं क्या वोकैब में, क्या आगे ग्रामर की नीतू मैम की आती है वॉल्यूम 1, नीतू मैम की आती है वॉल्यूम 1 आती है, इसको आप परचेज कर लीजिएगा। ये काफी बहुत बेहतरीन बुक है, जितने भी टॉपर रिकमेंड करते हैं इसी बुक से पढ़े हैं। ये इतनी बेहतरीन इन्होंने हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए इतने अच्छी कॉम्पोजिशन दे रखा है कि इससे बाहर आपको कहीं भी किसी कोर्स लेने की कोई नीड नहीं है। अगर लेना भी है, ऑनलाइन कोर्स पढ़ना भी है, तो नमीसा बंसल मैम है, 120 रूल पढ़ाई है यूट्यूब में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत बेहतरीन। अमन वशिष्ठ, मैं तो जानता हूँ उनसे अच्छा कोई टीचर अभी है नहीं यूट्यूब में, उन्होंने ऑनलाइन क्षेत्र उन्होंने फ्री प्रोवाइड करा दिया है, ठीक ना। 45 घंटे का वीडियो है उनका, इंग्लिश का पूरा 45 घंटे में पूरी इंग्लिश कंप्लीट करा के रखे अमन वशिष्ठ। और ये अगर आपको इससे समझ में नहीं आता है तो आप वो देखें, बाकी ये बहुत ही अच्छी है। आपको ये वॉल्यूम 1 लेना है, कहीं वॉल्यूम 1 मेरी 2019 एडिशन है, लेकिन कुछ कोई भी ले सकते हैं आप। वॉल्यूम 1 है, इसमें ग्रामर के कुछ ही चैप्टर पढ़ना, सब नहीं पढ़ना है आपको। इसमें ग्रामर के कुछ ही चैप्टर दोस्त दिए हुए हैं। देखिए इसमें चैप्टर दिए हुए हैं, आपको मुश्किल से सब नहीं पढ़ना है, आपको मुश्किल से 15 चैप्टर छाटना है। जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इसको पढ़ना है, इसके ऑब्जेक्टिव लगाना, इसको पढ़ने से क्वेश्चंस लगाने, इसके पढ़ने से क्वेश्चंस लगाना है। ओके, यहाँ से हमारी ग्रामर पूरी हो जाएगी। ग्रामर के यहाँ से दर पूरा खत्म हो, 15 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। ग्रामर यहाँ से पूरी कंप्लीट हो जाएगी। नीतू मैम की बहुत ही बेहतरीन बुक है, इसे हर टॉपर रिकमेंड करता है। आपको इसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना, रिवीजन बार बार करना। ओके, यहाँ से ग्रामर कंप्लीट हो गई। उसके बाद से